Good morning, student. My name is Ranjan Kumar Bani. आज आम डिस्कसन करवा इलेक्ट्रिक करेन्ट कौन इलेक्ट्रिक करेन्ट क्या कह जाए से विषय आज आम डिस्कसन करवा। इलेक्ट्रिक करेन्ट मीन द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आम कही पार द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। and electric माने इलेक्ट्रॉन, current means flow. So I call the flow of electron is known as electric current. तो हमें कौन पाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमें कहते इलेक्ट्रिक करंट काहे कि हमें फ्लो ऑफ न्यूटन को कहि परिवानी इलेक्ट्रिक करंट कौन पाई कहि परिवानी फ्लो ऑफ प्रोटॉन को कहि परिवानी कौन पाई इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें जानी थे गोटे मैटर अच्छी मैटर से सॉलिड फॉर्म रही पारे, लिक्विड फॉर्म रही पारे, से भी गैस फॉर्म रही पारे। यदि आम मैटर को भांगा तो आम कौन पाइबा ना मॉलिक्यूल पाइबा। मॉलिक्यूल जो आम भांगी दबा ताको आम पाइबा एटम। यदि आम एटम को भांगी दबा तो कौन पाइबा ना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पाइबा। यदि आम गोटे मैटर को भांगी दौचे तो आम मॉलिक्यूल पाऊे, मॉलिक्यूल को जब भांगी दबा एटम पाइबा, एटम को जब आम भांगी दौचे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। जो मैटर रे जो गुण सब अच्छी सी सब कौन ना मॉलिक्यूल सब अबे मानी मॉलिक्यूल पाखे भी थी कि मॉलिक्यूल पाखे जो गुण थी मैटर पाखे से नमी कहीपर एटम पाखे जो सब गुण थी मैटर पाखे भी न थी पारे कि मैटर पाखे जहाँ गुण थी एटम पाखे थी। तो आम एटम को भागुचे एटम को भागे आम कौन पाऊ ना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस पार्ट्स मतलब एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट्स। आज तो जानिबा हम न्यूक्लियस पार्ट्स और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट्स कौन। एटा होची एटम में सेंट्रल पार्ट को हम को न्यूक्लियस पार्ट। जे न्यूक्लियस पार्ट भीतर थाए कि ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थाए न्यूक्लियस पार्ट। तो न्यूक्लियस में थाए कौन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन आम कौन को ना एटॉमिक मास ले कोई एटॉमिक मास ले कोई। तेणु न्यूक्लियस भितर आम था कौन ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था। आ प्रोटॉन और आम इलेक्ट्रॉन को कौन को ना एटॉमिक नंबर सब। तेणु न्यूक्लियस पार्ट चारिपटे जो ऑर्बिट सब रही है कौन था ना इलेक्ट्रॉन सब था। तो इलेक्ट्रॉन को कौन को ना एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट। इलेक्ट्रॉन को कौन कहते ना एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट बोली आम कहता एक्स्ट्रा कारण सी न्यूक्लियस चारिपटे था। तेणु सोडियम एटॉमिक नंबर के 11 तो 11 कौन
प्रोटॉन भी 11 अच्छी इलेक्ट्रॉन भी 11 अच्छी तो सेंट्रल पार्ट रे तो रहउछ हमर इलेक्ट्रॉन आ प्रोटॉन आ न्यूट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन केते रहउछ और प्रोटॉन केते रहउछ तो हमर एटॉमिक मास केते हमर सोजे हमर केते ना 23 किंतु हमर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन केते रहउछ ना 11 टा रहउछ तो 11 टा इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से केते रहउछ ता फार्मूला कोन अछि ना 2n² फार्मूला रे रहउछ तो फर्स्ट ऑर्बिट रे तो हमर केतना इलेक्ट्रॉन रहबे 2 * 1² = 2 सेकेंड ऑर्बिट रे केते रहबे 8 तो फर्स्ट ऑर्बिट रे 2टा इलेक्ट्रॉन रहउछ सेकेंड ऑर्बिट रे 8टा इलेक्ट्रॉन रहउछ तो टोटल हमर 10टा इलेक्ट्रॉन कंप्लीट तो हमर रेस्ट ऑर्बिट रे आ गोटे इलेक्ट्रॉन होछि लास्ट ऑर्बिट रे ओनली गोटे इलेक्ट्रॉन होछि तो लास्ट थर्ड ऑर्बिट रे केतेटा इलेक्ट्रॉन रहबे 8टा इलेक्ट्रॉन रहबे जेहेतु हम पाखरे आ गोटे इलेक्ट्रॉन अछि आउटर ऑर्बिट रे गोटे रहउछि से आउटर ऑर्बिट में हम मध्य कोइ परिबा ना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मध्य कोइ परिबा तो एटा में कोन जानते फर्स्ट जानते द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट एबे मध्य कोइ परिबा द फ्लो ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मध्य कोइ परिबा में इलेक्ट्रिक करंट ई वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बा हमर लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ठारू बहुत डिस्टेंस रे थिबार ताको मध्य रे फोर्स ता बहुत कम था जहा फल से फ्री रे मूव करि पारे एटा मध्य कहि परिबा में फ्री इलेक्ट्रॉन मध्य कहि परिबा आ ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करला समय रे तार निजर किछि एनर्जी से लॉस कर न्यूक्लियस ठारू ये बहुत दूर रे थिबारो आर एनर्जी ता हो आंको ठारू अधिक एनर्जी ता अधिक था जेते बेले से फ्री रे मूव करे ताको हमें को फ्री इलेक्ट्रॉन को आ गति करला बेले से किछि एनर्जी लॉस मध्य करे जेते बेले से कोनसी डायरेक्शन रे जदी फ्लो होची ए फ्री इलेक्ट्रॉन का तो आमे ताको मध्य कहि परिबा इलेक्ट्रिक करंट तो इलेक्ट्रिक करंट मध्य का कोन कहि परिबा द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन in definite direction is known as electric current. इलेक्ट्रिक करंट जेतेबेले ताको भितर फोर्स बहुत कम अछि जदि आमे किसी एक्सटर्नली हीट और प्रेशर जदि देलु तो आउटर साइड रे थिबा फ्री इलेक्ट्रॉन ता कोन करिवो ना एक वन डायरेक्शन रे से मूव करिवो जहां फल से फ्लो होई पड़े जहां फल से को हमें कोन को फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट आ इलेक्ट्रिक करंट पी रो प्रोटॉन रो चार्ज होची पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज होची नेगेटिव न्यूट्रॉन रो चार्ज होची न्यूट्रल जब प्रोटॉन रो चार्ज केते तो होची न्यूट्रल जेते बेले हमें कोनोसी वोल्टेज
बा किसी प्रेशर देलो वैलेंसी ऑर्बिट रे जो इलेक्ट्रॉन रोची से कौन करिवो ना वन डायरेक्शन रे से मूव करिवो जोटा को मूव करूची जहां को हम कहूछु फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करला फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करबा को बा फ्लो होबा को हम कहूछु इलेक्ट्रिक करंट तो इलेक्ट्रिक करंट मूव करला को इलेक्ट्रॉन चार्ज केते रहउची ना 1.6 into 10 to the minus 9 और प्रोटॉन रो चार्ज केते होउची ना 1.6 into 10 to the minus 9 और न्यूट्रल होउची 0 किंतु इलेक्ट्रॉन रो मास टा होउची प्रोटॉन ठारू बहुत कम प्रोटॉन और न्यूट्रन मास होची बहुत अधिक तो प्रोटॉन रो मास केते 1.67 into 10 to the 27 न्यूट्रन रो 1.67 approximately 27 किंतु इलेक्ट्रॉन रो केते 9.1 into 10 to the minus 31 जेहेतु ये तापमान बहुत कम हे होची आर मास का तब से बाहर रहउची जेहेतु मास का न्यूट्रन और प्रोटॉन रो अधिक रहउची सेति पय से सेंट्रल पार्ट रे रहउची तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करबा को हम कहूछु द इलेक्ट्रिक करंट तो हमें जाने जेतले इलेक्ट्रॉन का रैंडमली फ्लो करिवो सेतले हम इलेक्ट्रिक करंट कहबानी जेतले वन डायरेक्शन रे फ्लो हबो इलेक्ट्रॉन ता सेतले हम ता कहबा द इलेक्ट्रिक करंट rate of flow of charge is known as electric current. तो current रो symbol होची I तार यूनिट होची एम्पियर जेतु रेट ऑफ फ्लो मतलब माने को डिवाइड बाय टी चार्ज माने तो चार्ज रो यूनिट होची कूलम टाइम रो होची सेकेंड तो हम ये कोई परिबा कूलम बाय सेकेंड मध्ये हम कोई परिबा एम्पियर परिबा तो ये हम कोन ना I इक्वल Q बाय तो हम Q को मध्ये कोई परिबा चार्ज इनटू I तो कूलम इक्वल टू एम्पियर इनटू सेकेंड तो आमे जानिछु करंट ता सदा बेले हायर पोटेंशियल रु लोअर पोटेंशियल को मूव करे किंतु इलेक्ट्रॉन सदा बेले लो पोटेंशियल रु हायर पोटेंशियल को मूव करता है धरा जाओ एई हम पाखर प्रेशर अछि 15 प्रेशर 15 वोल्ट एई हम पाखर अछि 10 इलेक्ट्रॉन कौन करिवो ना लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल से मूव करिवो तो इलेक्ट्रॉन मूव होछि और करंट कौन करे ना हायर पोटेंशियल को लोअर पोटेंशियल को करंट करे तो ये करंट को हम कौन को कन्वेंशनल करंट बोली कन्वेंशनल करंट और एटा को हमको इलेक्ट्रॉन फ्लो बोली तो ये दुईटा को मिसे देखा हम को ना इलेक्ट्रॉनिक्स करंट बोली इलेक्ट्रॉनिक्स करंट इलेक्ट्रॉनिक्स करंट आम कौन जानू करेंट सदा हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल को मूव करते
କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଲୋୟର ପୋଟେନ୍ସିଆଲରୁ ହାୟର ପୋଟେନ୍ସିଆଲକୁ ମୁଭ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟଟା ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମକୁ କନଭର୍ସନାଲ କରେଣ୍ଟ କହୁ। ଯେଉଁଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କନଭର୍ସନ କରେଣ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କରେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆମର ହାୟର ପୋଟେନ୍ସିଆଲରୁ ଲୋୟର ପୋଟେନ୍ସିଆଲକୁ ଆମର କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହୁ କନଭର୍ସନାଲ କରେଣ୍ଟ। ଯେଉଁଟା ଲୋୟର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ହାୟର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ବୋଲି କହୁ ବା ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ହାୟରକୁ ଆମେ ଯଦି ପଜିଟିଭ ଧରିବା, ଲୋୟରକୁ ନେଗେଟିଭ ଧରିବା, ତେଣୁ ହାୟରରୁ ଲୋୟର କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରିଥାଏ ଆଉ ଲୋୟରରୁ ହାୟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଫ୍ଲୋ କରିଥାଏ। ତେଣୁ କରେଣ୍ଟ ଆମେ ପଜିଟିଭରୁ ଫ୍ଲୋ କରେ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନଟା ନେଗେଟିଭରୁ ଫ୍ଲୋ କରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହେବାର ମେଥଡ଼। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା କରେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି କି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନା କରେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ସ୍କେଲର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ସେ ବିଷୟରେ ଆସିଲେ ଆଇ ହେଉଛି କ୍ୟୁ ବାଇ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍କେଲର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ଟାଇମ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍କେଲର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ତେଣୁ ଆଇ ମଧ୍ୟ ସ୍କେଲର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ତ ଆଇକୁ ଆମେ ସ୍କେଲର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ନା ଆଇର ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଏମ୍ପିୟର। 1 ଏମ୍ପିୟର କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲୋ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏମ୍ପିୟର କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଫ୍ଲୋ ହୋଇଥାଏ ନା 1 ଏମ୍ପିୟର କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହେବା ପାଇଁ 6.25 into 10⁻18 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଫ୍ଲୋ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ एम्पियर करेंट पाया हेले आम पाखे इलेक्ट्रॉन 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो हवा दरकार, जहाँफल आम करेन्टा फ्लो हो। ये कन्वेंशनल करेन्ट आम कौन कही ना एक्चुअल करेन्ट कन्वेंशनल करेन्ट कौन एक्चुअल करेन्ट। तेणु आम पाखे 1 एम्पियर करेन्ट फ्लो हुए से 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए। तेणु ये एमिटर को मापिया आम करेन्ट को मापिया आम कौन करता ना एमिटर आम यूज करता। से करेन्ट को मापिया यदि आम लार्ज एमाउंट करेन्ट को मापिया एमिटर यूज करवा। जदि छोट एमाउंट करेन्ट आम मापिबू जमी 1 एम्पियर करेन्ट ताको आम गाल्वानोमीटर यूज करते। आस देखा केमी मेजरमेंट धरा जाऊ गोटे साथी ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल। तो लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, हायर पोटेंशियल करेंट फ्लो करे। आम ये करेंट जगह कौन कर गोटे एमिटर आम कौन लगे ना करेंट को मेजर करने आम एमिटर आम लगे। जदि स्मॉल एमाउंट आम करेंट जाऊँगी आमको गाल्वानोमीटर आम लगे, जोटा कि आम सीरीज कनेक्शन ही कर। सर्किट करेंट सुधा हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल मूव करता है। करेंट को मेजर करने एमिटर आम यूज कर सीरीज कनेक्शन कर। जदि मो क्लास भल लगी था तेणु समस्त अनुरोध शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।